आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.4 को देखेंगे। इसके पहले हम प्रश्नावली 3.3, 3.2, 3.1 यानी कई वीडियो बना चुके हैं, आप उन सभी को देख लीजिएगा। और आज हम 3.4 देखेंगे। और ये भी हम बताएं आपको, परीक्षा में जिस प्रकार लिखना होता है उसी प्रकार हम सवाल को यहाँ बताते हैं या पढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और जहाँ भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। आइए हम सवाल पे चलते हैं। इसकी पहली सवाल दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि, कौन विधि? विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? दोनों विधि से हल करना है। अभी हमने विलोपन विधि से हल किए थे इसके पहले वाले अभ्यास में। पहले हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। आइए देखते हैं। तो पहले सवाल दिया है, पहला देखते हैं। दिया है x + y = 5, कहेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया है 2x - 3y = 4, समीकरण इसको 2 कहेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हमें हल करना है। जिसमें गुणांक नहीं दिया रहता है उसी को हम पहले लेते हैं। आइए, इसका गुणांक दिया है 1, यानी 1 गुणांक, यानी गुणांक नहीं दिया है तो हम कहेंगे समीकरण 1 से। इसमें गुणांक दिया था इसलिए इसको नहीं लिए। आइए समीकरण 1 से कहेंगे तो x + y = 5 के, तो x बराबर आएगा 5 - y। कितना आएगा? 5 - y। इसको हम कह देंगे समीकरण 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तभी तो y का मान निकल जाएगा। समझ में आया? तो x दिया है 2 गुणे x का मान 5 - y, फिर देखिए -3y = 4 के। तो 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 -2y - 3y = 4 के। तो ये 10 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 -5y = 4 - 10। तो -5y बराबर घटाएंगे तो -6 आएगा। कहाँ से आ जाएगा? y बराबर -6 बटे -5, क्योंकि इधर गुणा करा इधर आके भाग करेगा, माइनस माइनस करके y बराबर आया 6 बटे 5। y का मान हम समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें तो x का मान निकल जाएगा। ये हम 3 में रखेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। तो कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ध्यान देना समीकरण 3 है x बराबर 5 - 6 बटे 5। समझ में आया? तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, x बराबर 25 - 6 बटे 5। देखिए एलसीएम लेंगे 1 और 5 का, यहाँ 1 माना जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 और 1 से भाग देंगे 5, 5 × 25। घटाएंगे तो x बराबर आएगा 19 बटे 5। तो कहेंगे अतः x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5 आया। अब हम विलोपन विधि से लगाएंगे। ये विलोपन विधि से था। लिख देना है, इसको ध्यान दीजिएगा पहले ही। अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसमें भी हम समीकरण मान लेंगे। x + y = 5 दिया है ना, और 2x - 3y = 4 दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ध्यान देना है प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक चर का गुणांक हमें बराबर करके जोड़ना या घटाना है ताकि वो चर कट जाए और y या x में से एक ही चर बचे, तभी मान ज्ञात होगा। तो हम कहेंगे यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 3 है,
तो हम यदि हम वाई समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3x 3y आ जाएगा। कहेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3x प्लस 3y अब बराबर 5 यहीं 15, क्योंकि दोनों पक्ष में होता है ना, 5 यहीं 15। कहेंगे समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 के गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत रहता है तो हम जोड़ते हैं, जब चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं, और घटाने में चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 2 2x माइनस 3y बराबर 4 के, यहाँ आएगा 3x प्लस 3y बराबर 15 के। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3y प्लस में 3y माइनस में 3 2 5, यक्स बराबर 15 4 19, यक्स बराबर आएगा 19/5। अब यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। कहेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 5 के, तो यक्स के जगह क्या रखना है 19/5, तो 19/5 रख दिए। 19/5 को 55 करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 19/5। तो ये आएगा, जब एलसीएम लेंगे यहाँ एक माना जाएगा, एक 5 का 5 आया, 1 से भाग देंगे 5 में, 5 से 5 बचम 25 माइनस 19 घटाएंगे 6/5, यानी y का मान कितना है 6/5। तो कहेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 होगा। सवाल नंबर 1 की दूसरी देखेंगे और पहले विलोपन विधि से देखेंगे। विलोपन विधि से तो विलोपन विधि का सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 वहाँ दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण दिया है 2। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में 2 2 2 कॉमन बन रहा है, इसलिए बिना गुणांक वाला हो जाएगा। तो 2 यदि हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर 2/2, क्योंकि 2 इधर गुणा करेगा, इधर जाके भाग करेगा तो 2 में कम 2, x माइनस वाई बराबर आया 1, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस वाई। इसको कहेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको ध्यान रहे समीकरण 3 समीकरण 2 से आ रहा है, इसलिए हम समीकरण 2 में नहीं रखते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 1 में रखने पर, तो 1 दिया है 3x, तो 3 गुणे 1 प्लस वाई ये होगा, फिर प्लस 4y बराबर 10 के, तो गुणा करेंगे 3 1 का नाम 3 प्लस 3y बराबर प्लस 4y बराबर 10 के, 55 कर देंगे तो ये हो जाए 3 4 7y बराबर 10 माइनस 3, तो आएगा y बराबर, इसको घटाएंगे 7 आएगा, और 7 इधर गुणा कर रहे हैं बटे 7, 7 का नाम 7, y बराबर 1 आएगा। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दिया है x बराबर 1 प्लस वाई, तो y की जगह 1, तो 1 प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा 2। कहेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है।
हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो दिया है प्रतिस्थापन विधि। पहली सवाल दिया है 3x + 4y बराबर 10 के समीकरण 1 और दूसरा दिया है 2x - 2y बराबर 2 के समीकरण 2। अब समीकरण 2 में कॉमन बन रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर 2। तो x - y बराबर 2/2 काटेंगे तो x - y बराबर 1। समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 की मदद से हम देखें तो समीकरण यदि हम 3 में 4 से गुणा कर देते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 4 का गुणांक समान हो जाएगा। समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x - 4y बराबर 4। समीकरण 4 और समीकरण 1 को हम जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है। समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10 के। समीकरण 4 दिया है 4x - 4y बराबर 4 के। जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे 7x और 4y में 4y घटाएंगे 0 बराबर 10 4 14। तो आएगा x बराबर 14/2 तो काटेंगे 14/7 तो काटेंगे x बराबर 2। अब इसी 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान किसी भी समीकरण में रखोगे आ जाएगा, लेकिन हम आसान देखते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया है x - y बराबर 1 तो x का मान दिया है 2 - y बराबर 1 तो -y बराबर -1 - 2 तो -y बराबर -1 - कैंसिल तो y बराबर आएगा 1। कहेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1। एक की तीसरी नंबर दिया है 3x - 5y - 4 और 9x + 2y बराबर 7। तो इसको हल करना विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि, तो हम पहले विलोपन विधि हल करेंगे। तो आएगा 3x - 5y - 4 बराबर 0 तो हो जाएगा 3x - 5y बराबर 4 के समीकरण 1। ये वाला देखेंगे यदि हम तो दिया है 9x बराबर 2y + 7 तो ये हो जाएगा 9x - 2y बराबर 7 के समीकरण 2। ये वाला और ये वाला दिया है, याद रखिएगा। इसमें हम किसी भी एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखेंगे तो समीकरण 2 से देखो 9x बराबर 7 + 2y x तो यहाँ 9x बराबर इतना आया तो x बराबर आ जाएगा 7 + 2y बटे 9। ये हम कहेंगे समीकरण 3 है। कितना है? समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है 3x तो 3 × 7 + 2y बटे 9। फिर दिया है समीकरण यही है ना -5 y बराबर 4 यही है। तो अब हम 3 से काट देंगे, 3 3 का 9 तो यह 7 + 2y बटे 3 -5y
बराबर 4 के, यहाँ एक है एलसीएम लेंगे आएगा 3, तो ये 7 प्लस 2y बराबर 1 से भाग देंगे 3, 3 पचे 15y बराबर 4 के, ये 3 इधर गुणा करे उधर जाके, इधर भाग करे उधर जाके गुणा करेगा, तो 7 माइनस 13y, क्योंकि 15 में 2 घटाएंगे 13, फिर बराबर 3 चौका 12, तो माइनस 13y बराबर 12 माइनस 7, तो आएगा माइनस 13y बराबर 5 के, क्योंकि 12 में 7 घटाएंगे तो y बराबर आएगा 5/13 माइनस में, क्योंकि y का मान समीकरण 1 में 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 7 प्लस 2 गुणे माइनस 5/13 यही है बटे कितना 9, तो x बराबर 7 प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का माइनस, 5 दूनी 10/13 अब बटे 9, x बराबर हो जाएगा 13 सत्ते 91 माइनस 10/13, और ये गुणा करेगा इसमें 9 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 घटाएंगे तो 81, 91 10 घटाएंगे 81, 13 गुणे 9, 9 9 81, तो आएगा x बराबर 9/13। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, यदि इसी को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4 के, समीकरण 1, और दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो इसी को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मान लिया समीकरण 2 है ना। यदि हम कहें समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, 3 से 9 गुणांक बराबर हो जाएगा, तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 x, फिर इसमें भी 3 बचे 15 माइनस 15y, फिर बराबर 3 चौका 12, इसको कहेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 लिख देंगे 9x माइनस 2y बराबर 7 के, तो 9x माइनस 15y बराबर 12 के, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में 2 घटाएंगे 13 आएगा, कितना आएगा 13y बराबर 12 में 7 घटाएंगे 5 और 12 माइनस में y बराबर आएगा माइनस 5/13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है 3 गुणे x माइनस 5 गुणे y, जहाँ हम माइनस 5/13 रखेंगे बराबर 4 दिया है, तो 3x माइनस प्लस 5 25/13 बराबर 4 के, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 3x बराबर 1 और 13 का लासा लेंगे तो 13 आएगा, 1 से भाग देंगे 13 चौका 52 माइनस 25। अब क्या करेंगे हम, 3x बराबर 52 में 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, फिर यहाँ 4 बचे 4 में से 2 गए 2/13, x बराबर हो जाएगा 27/13, और ये यहाँ 3 गुणा कर रहे थे नीचे आएगा 3 कम 3 3 9, तो ये हो जाएगा x बराबर 9/13। कहेंगे अतः x बराबर 9/13, y बराबर माइनस 5/13 आया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर पहली की चौथी, दिया है और दिया है x/2 प्लस
2i/3 बराबर -1। और इसको हल करना है विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि से इसको कहेंगे समीकरण 1। और दूसरा दिया है x - y/3 बराबर 3, ये है समीकरण 2। आइए हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 और इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस y/3, यानी x का मान कितना आया? आइए देखते हैं और हल करेंगे तो x बराबर एलसीएम लेंगे 3, 3 त्रिक का 9 प्लस y, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। तो इसको कहेंगे समीकरण 3 है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है x/2 प्लस 2i/3 बराबर -1। तो x की जगह हम 9 प्लस y/3 स्थान पर रखेंगे। हम 9 प्लस y/3 प्लस बटे 2 भी है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2i/3 बराबर -1 के। तो ये दो इसमें जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा 9 प्लस y, 3 दूनी 6 प्लस 2i/3 बराबर -1। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 से 6 में भाग देंगे 1, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा 9i प्लस 3 से भाग देंगे 2 आएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 4y बराबर -1। आगे हल करेंगे तो शताब्दी पद है जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 1 5y बराबर, ये जाके इधर गुणा करें क्योंकि यहाँ भाग कर, तो -6, 6 कम से -6, तो 5y बराबर -6, उधर जाएगा तो -9, तो 5y बराबर -15, 9 6 15, तो y बराबर -15/5 काटेंगे, 5 कम 5 दिए 15, तो y बराबर -3। अब कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया है x बराबर 9 प्लस -3/3, तो हो जाएगा x बराबर 9 प्लस -3/3, तो x बराबर आएगा 9 में 3 घटाएंगे 6/3, काटेंगे 3 दूनी 6, x बराबर 2। तो कहेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसी को प्रतिस्थापन विधि जब हल करेंगे तो कैसे होगा? तो दिया है x/2 प्लस 2i/3 बराबर -1। एलसीएम पहले इसको ले लेंगे, ये समीकरण 1 है ना। अब हम इसको x/2 प्लस 2i/3 बराबर -1 समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 दिया है x/2, समीकरण 2 दिया है x - y/3 बराबर 3, समीकरण 2 दिया है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि हल करना है। x का गुणांक 1/2 है, इसका गुणांक नहीं है, तो समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर 1/2 से गुणा करेंगे तो x/2 हो जाएगा -y/3 दूनी 6 बराबर 3/2, समीकरण 3। अब x समीकरण 1 के x का गुणांक समीकरण 3 के x के गुणांक समान है, तो कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2i/3 बराबर -1, और समीकरण 3 दिया है x/2 माइनस y/6 बराबर 3/2। घटाने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। इसका गुणांक समान है तो कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये हो जाएगा 2i
बटे 3 और फिर प्लस है तो प्लस y बटे 6, क्योंकि इसके आधार समान नहीं थी इसलिए जुड़ा नहीं, बराबर यहाँ -1 है, यहाँ -3 बटे 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 6 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 आया, 2 दूनी 4y फिर प्लस y बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, -2 1 कम 2 -3, इसको जोड़ेंगे 4 1 5, 5y बटे 6 बराबर -5 बटे 2। ये यहाँ भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा करेंगे, यहाँ गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, तो ये हो जाएगा y बराबर -5 बटे 2 गुणे 6 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल और 2 कम 2 2 3 6, तो आया y बराबर -3, ये माइनस है और यहाँ 3 बचे तो -3। कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, तो हो जाएगा x माइनस y के -3 रखेंगे, -3 फिर बटे 3 बराबर 3, तो x प्लस माइनस का प्लस 3 बटे 3 बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 - 1 आएगा, x बराबर 3 में 2 घटाएंगे, x बराबर 2, तो कहेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर -3 आया। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर 7409 391 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि आगे किस प्रकार आपको पढ़ना है ताकि आप इंक्रीज करें।